अभी डोला आ रहा है, यह तल्ली रियांसी से आता हुआ अभी आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर 2 डोले आते हैं। शिव रूपी देवता हैं, चौमू बाबा हैं, तो महाकाल रूपी अगर यहाँ पर जो डोला लाते हैं वह इन्हें आप देवदूत कह सकते हैं। आप ले जाकर इसे कहाँ रखोगे डोले को? अभी और तो उसके अंत में यहाँ पर सर्व हित है तो सर्व मंगल है तो यह हवन यज्ञ किया जाता है। उनके ऊपर अपने आशीर्वाद आप जरूर बनाएं। और इन देवदूतों के पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम देवभूमि उत्तराखंड के सोरघाटी जिला पिथौरागढ़ के वड्डा कस्बे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाले चौमू बाबा मंदिर, जहां पर कि एक भव्य मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष नवमी के पावन पर्व पर होता है, वहां पर हम कैसे पहुंचे। साथ ही चौमू बाबा के साक्षात दर्शन भी आपने शिव लिंगों के रूप में किया। मंदिर का पूरा वाकया मैंने दिखाया, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आखिर 70 साल बाद उस डोले के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे इस तरह से लाना पड़ा। इन सब को जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें, और यहाँ तक भी बताऊंगा कि मैं डोले को मंदिर में लाने के बाद उनके साथ क्या किया जाता है। यह सब जानने के लिए आप बस वीडियो में बने रहें। आज की वीडियो को मैं प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, कमेंट्स में जय चौमू बाबा या अपने इष्ट देव का नाम सर्वप्रथम लिख लें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। उसके बाहर का दृश्य भी देख सकते हैं आप, किस प्रकार से यहाँ पर सुंदर सुंदर दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। लोग भी यहाँ पर सुसज्जित होकर आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यह कृषि यंत्र ही हैं, और यह है हत्या में, जैसे आप पहाड़ी में पहले लकड़ी की बनती थी तो अब इस प्रकार से लोहे की बन के आ गई है। तो आप इसे भी देख लें। वहीं रहतवा दनाती, हालांकि यह पहाड़ी दनाती है, और वहीं जो है अब इसका दूसरा रूप यह भी ले चुका है। दूर दूर गांव के लोग हुआ करते हैं, तो वहां पर लोग आते हैं और अपनी खरीदारी काफ़ी दिनों के लिए करके ले जाते हैं। आप यह यहाँ पहाड़ों के मेलों में यह देख पाएंगे। वहीं भीड़ इतनी अधिक है कि यहाँ पर निकलना भी लोगों का बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं शिव रूपी देवता हैं, चौमू बाबा हैं, तो महाकाल रूपी अगर यहाँ पर टिक्की गोलगप्पे वाले हैं तो इसमें कोई नहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाई जी कैसा चल रहा है मेला? बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब बिक्री बट्टा हो रही है ना? तो मतलब चौमू बाबा मेहरबान है, होंगे भी क्यों नहीं। महाकाल के भक्त हैं आप, तो आप निस्वार्थ भाव से सेवा करती रहिए। जो यह अभी डोला आ रहा है, यह तल्ली रियांसी से आता हुआ अभी आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर 2 डोले आते हैं, 2 जवान आती है। वहीं से चौमू बाबा के देव डांगर आशीर्वाद बांटते हुए यहाँ पर लोगों पर देखे जा रहे हैं। आप स्वयं ही देख भी सकते हैं। तो आप सामने देख लें, सबसे आगे यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं भगवती माता के देव डांगर। उन्हें इस प्रकार यहाँ पर आशीर्वाद बांटते हुए आप देख सकते हैं। वह सबसे आगे यहाँ पर लगे हुए हैं, जो विशाल जन समूह के साथ यहाँ पर चल रहे हैं। तो उन्हीं के साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगे हुए हैं। साक्षात शिवरूपी देवता चौमू बाबा के दर्शन भी आप मेरे चैनल के माध्यम से कर लीजिए। हे बाबा, मैं विनती करता हूँ कि जो भी मेरे चैनल के माध्यम से अन्य तरह से आपका दर्शन करें, उनके ऊपर अपने आशीर्वाद आप जरूर बनाएं। जन समूह यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। अभी चौमू बाबा के जो यहाँ पर देव डांगर जो डोला यहाँ पर लाया गया था, वह यहाँ पर परिक्रमा कर रहा है। तो देख लें आप
इतना मुश्किल होता है वहाँ पर टच करना उस डोले को, जो मनोकामना पूर्ति के लिए लोग किया करते हैं। तो मैं भी वो कर लेता हूँ। वहीं देख लें मेरे फॉलोअर भी हैं, यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। जो लोग अभी वहाँ पर जा नहीं पाते हैं, डोले को जो चलती जबान जिसे कहा जाता है डोला, उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, नज़दीक जाकर उनको भी आप यहाँ पर इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए चौमू बाबा के आप देख सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जो परिवर्तन है वह समय की पुकार है, परिवर्तन होते हुए समय समय पर देखा भी जाता है। तो इस मेले में भी आज यहाँ पर आकर जो समय परिवर्तन हुआ है वह देखने को मिल रहा है। हालांकि प्राचीन समय में यह कृषि मेला जो कहा जाता था, इसी कारण कहा जाता था कि इस प्रांगण में आप देख पा रहे हैं यहीं कई कृषि यंत्र जैसे हल, अगौ, जू, मै, फाला इत्यादि तो इसी प्रांगण में मिला करते थे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि आज उनकी जगह ट्रैक्टर आ चुके हैं या अन्य इस तरह के यंत्र अब जो है नए नए बन चुके हैं। तो इस कारण यह प्रांगण एक जो कृषि मेले के लिए जो स्पेशली यहाँ पर जो यंत्र मिला करते थे वह अब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। चौमू बाबा का मंदिर यहाँ पर पड़ता है, इस प्रांगण में सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि जो चौफकिया गाँव है वो यहीं पर पड़ता है और इस तरफ को एक चौफकिया मंदिर के नाम पर ही एक चौफकिया स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल, वह भी इस तरफ को है। रियासी गांव जो तल्ली रियासी, मल्ली रियासी, लांगड़ी जो चौमू बाबा की भूमि में पड़ता है वह इस तरफ को पड़ते हैं। जहां इतनी बड़ी विरासत धरोहर यहाँ के लोग जो है इस मेले के रूप में बनाए हुए हैं, वहीं आप यहाँ भी देख सकते हैं यह धरोहर भी इस तरह से सजाए हुए पुराने मकान के रूप में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार जो अभी जवान आती है, जो डोला जिसे कहा जाता है, वह यहीं इस रियासी गांव से आता है। तो आप देख सकते हैं जहां पर आगे आगे डोला जवान चल रहा है, वहां इन तरह से माता के रूप में जो है यहाँ पर कन्याएं और मातृ शक्ति भी यहाँ पर इस तरह से आया करती हैं। से आता है वह डोला वहां से आपने देखा इधर से आया, उसके तत्पश्चात मंदिर की पूरी परिक्रमा करता है। परिक्रमा करने के बाद उनको यहाँ पर जो डोला है उसे यहाँ पर बैठाया जाता है और उसके तत्पश्चात वहाँ पर से जो देव डांगर है चौमू बाबा, उनको जो है वहाँ पर से मंदिर में विराजमान करते हुए यहाँ प्रत्येक वर्ष देखा जाता है। से जब दोनों डोले यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद एक पोशाक जो या देव डांगरों की होती है उसे उतार लेते हैं और उसके बाद ही यहाँ पर जो भव्य हवन का आयोजन यहाँ पर नवमी के पर्व पर होता है। तो उसके अंत में यहाँ पर सर्व हित हेतु सर्व मंगल हेतु यह हवन यज्ञ किया जाता है, इसके भी आप दर्शन कर लीजिए। जो डोला लाते हैं वह इन्हें आप देवदूत कह सकते हैं। यही जो क्षेत्रीय जनता है चौमू बाबा के भक्त हैं, तो इनकी थकान देख लें आप। हालांकि इन्होंने कमेटी की तरफ से एक अलग से यह वस्त्र भी बनाए हैं, यह बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और इसे अब यहाँ से अब ले जाकर इसे कहाँ रखोगे डोले को? अभी और एक बार और है पर। तो आप लोग बने रहें आगे वीडियो में और इन देवदूतों के नाम पर भी जय चौमू बाबा लिखना न भूलें। आप सामने देख लें इस प्रकार से सजावट भरे यह इन्हीं डोलों में जो है देव डांगर आया करते हैं, जो शिव रूपी चौमू बाबा हैं, जिसे आसन के देवता भी कहा जाता है। अभी अंदर हवन यज्ञ चल रहा है, तो उस हवन के तत्पश्चात यहाँ पर फिर इन डोलों से परिक्रमा की जाती है। देख लें जो सर्व मंगल हित हेतु यहाँ पर हवन यज्ञ हुआ था वह पूर्ण हो चुका है। चौमू बाबा के इस प्रांगण में सभी के हितों के लिए यहाँ पर इस तरह से हवन प्रत्येक वर्ष नवमी के पर्व पर किया जाता है। उस हवन यज्ञ के समाप्त होने पर देव डांगर फिर अवतरित होते हैं।
और जो देवभूमि उत्तराखंड जिसे कहा जाता है, इन्हीं सब कारणों, इन्हीं सब लम्हों के कारण कहा जाता है। वहीं सबसे आगे आप देख पा रहे हैं ढोल दमो चल रहे हैं, उनके साथ अगवाने वीर जिसे कहा जाता है, लटेश्वर महादेव, जो लटेश्वर देवता जिन्हें कहा जाता है, शिव का रुद्र रूप जिन्हें कहा जाता है, वह यहाँ पर देख पा रहे हैं। और वहीं भगवती माता के देव डांगर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, साथ में कटारमल देवता। हालांकि चौमू बाबा जो है शिव रूपी देवता हैं, वह आसन के देवता उन्हें कहा जाता है, तो वह जहाँ भी जाते हैं आसन में ही इस प्रकार से चला करते हैं, वह आप देख पा रहे हैं। वहीं भगवती माता के दर्शन भी आप कर लीजिए और वहीं सामने आप देखें वही है हमारे चौमू बाबा। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो चौमू बाबा डोले में आ रहे हैं, जो यहाँ पर लोग उन्हें कंधे में ला रहे हैं, तो उन्हें सारथी कहा जाना चाहिए। पूरी मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करने के बाद फिर यह जो मंदिर बना हुआ है, इसके यहाँ पर भी यह डोला इस तरह से आप एक बार फिर परिक्रमा करते हुए देख पा रहे हैं। वही प्रक्रिया फिर दोबारा एक प्रकार से चालू कह सकते हैं आप हो गई है। जो एक डोला था वह यहाँ पर इस तरह से जब रियासी गांव से आता है, उसके बाद इस मंदिर पर यहाँ पर विराजमान होता है और यहाँ अंदर हवन होता है, और उसके बाद जो है फिर देव डांगर इसमें बैठ के पूरे मंदिर परिसर की यहाँ पर परिक्रमा किया करते हैं। तो उसी प्रकार अब जैसे यह डोला गया था, वैसे ही अभी आप देखें यहाँ से दूसरा डोला भी चले गया है, वह भी पूरा यहाँ पर परिक्रमा करेगा और उसके बाद वह डोला भी यहाँ पर आकर इसी तरह से रखा जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि चौमू बाबा ने यहाँ पर मंदिर परिसर की, मंदिर प्रांगण के साथ साथ पूरे इस क्षेत्र की परिक्रमा डोले में की। अब अगले साल ही यह वाक्य हमको देखने को मिलेगा कि इस तरह से डोला आना, जबान आना। हालांकि यहाँ पर पूजा पाठ प्रति समय यहाँ पर चला करती हैं, नित्य दिन यहाँ पर चला करती हैं, वो बात अलग है। लेकिन इतना विशालकाय भव्य मेला, इतनी अधिक जनता, इतने अधिक भक्तगण लोग अब अगले साल नवमी पर ही देखने को इस मंदिर में मिलेंगे। इस प्रकार से जो चौमू बाबा चौफकिया मंदिर में जो डोला जिसे जमान कहा जाता है वो आती हैं, तो एक साल तो दो आती हैं और एक साल एक ही आती है। इस साल यहाँ पर जो है दो डोले आए, क्योंकि एक तल्ली रियांसी से, एक मल्ली रियांसी से। और अगले साल देखने को यह मिलेगा कि यहाँ पर एक ही डोला आएगा, वह इस मंदिर में वह आएगा तल्ली रियांसी से। और उसके अगले साल फिर जो 2024 चल रहा है, 25 में एक ही डोला आएगा। जब 26 होगा तो तब दो डोले इस तरह से आते हुए आपको फिर से इस मंदिर में दिखेंगे। इस बार यह पहली बार 36 साल बाद ऐसा हुआ है कि डोला यहाँ पर एक खाली आया है। यह भी यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों से हमें पता चला। ये 36 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे हमको। मेरी एज 30 हो गई और मेरे को ही पता नहीं है ये उससे पहले आए। ये जो हमारे दूसरे डोले में धामी जी बैठते थे, त्रिलोक सिंह खड़ैत जी, उनकी माता जी खत्म हुई तो वो अशुद्धि में है, इसलिए अभी दूसरा डोला खाली आ रहा है। तो लगभग आप 36 साल मान के चलें कि 36 साल बाद ये ऐसा हो रहा है कि जब इस तरह से डोला खाली आया, या इस साल इस चौफकिया के मेले में देखा गया। क्योंकि कुछ अशुद्धि वहाँ पर जो देव डांगर हैं उनकी होने के कारण इस प्रकार वहाँ का डोला जो एक बार खाली आया। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं सर्वप्रथम चौमू बाबा से निवेदन करता हूँ कि हे चौमू, हे चौखाम बाबा, जो भी आपके इस दरबार में यहाँ पर आज नवमी के पर्व पर लगने वाले इस मेले पर पहुँचे हैं, जिन्होंने आपके दर्शन किए, उनकी तो सबसे पहले मनोकामना आप जरूर पूरी करना। साथ ही जो लोग नहीं आए उनके लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उन सभी को सद्बुद्धि दें, सप्रेम दें, भाईचारा दें, सहनशीलता दें, दृढ़ता दें, साहस दें, धैर्य दें, पराक्रम दें, विजय शालीनता दें, और हम सबके मन के विकारों को हरकर हमें अशांति से शांति की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अराजकता से विराजकता की ओर, अंधकार से उजाले की ओर और पाप से पुण्य की ओर ले जाते, हम सबका चतुर्मुखी विकास करते, हम सबका उद्धार करें। बोले धर्म की जय हो,
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत देश महान हो। बोल हर हर महादेव की जय।